नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ऐसे ही क्लास यूट्यूब चैनल में। हम लोग हिंदी स्टार्ट किए थे। हिंदी में हम लोग आज पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होता है? संधि सब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग का टॉपिक है। हिंदी का संधि। संधि से लगभग हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें हिंदी का आपका सिलेबस है उसमें एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इजी है, आप लोगों को यदि पढ़ेंगे ध्यान से तो बिल्कुल आसान से सबको समझ में आ जाएगा। आप लोग क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते हैं। आइए देखिए संधि क्या होता है। संधि का मतलब होता है जोड़, जोड़ या मेल। ठीक है। जैसे पहले के जमाने में महाराजाओं में लड़ाई हो जाती थी तो लोग दोनों मिलकर क्या कर लेते थे, आपस में संधि कर लेते, यानी वो दोनों अपने आप में मेल कर लेते थे, यानी जुड़ जाते थे। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग हिंदी हिंदी व्याकरण में संधि आप लोगों का। संधि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और संधि किसे कहते हैं? दो हिंदी व्याकरण में हिंदी दो वर्णों वर्ण दो वर्णों या ध्वनियों के दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल को मेल को संधि करते हैं। ठीक है। अब देखिए, ध्वनि और वर्ण और ध्वनि क्या होते हैं। जैसे हमने क बोल दिया, क क को हमने लिख दिया तो ये हो गया वर्ण, आपका हो गया वर्ण, वर्ण हो गया ये। यदि क को हम फिर बोलते रहे क यानी क को बोलना बोलना आपका ध्वनि हो जाती है, ध्वनि। ठीक है। वर्ण वर्ण देखिए आपके दो, जैसे क है तो क को हम लोग बोलेंगे तो छेद क्या है, मतलब क और प्लस क, ये हो जाएगा हमारा क। तो क में हमारा वर्ण भी क में हमारा स्वर भी छिपा है, व्यंजन भी छिपा है। तो क में इसको हम बोल देते हैं व्यंजन और इसको हम लोग बोल देते हैं स्वर। यानी वर्ण जहां भी आपका शब्द है वहां पे समझ जाइए कि इसमें स्वर और ध्वनि दोनों जुड़ा हुआ है। यानी दो स्वरों और ध्वनियों के मेल को ये विशेषण संधि का है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, जैसे एक शब्द हमने ले लिया, बहुत ही आसान, सबको आता होगा वो। जैसे विद्यालय, विद्यालय 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 का हम संधि से विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय, हाँ, ये हो गया आपका विद्यालय। इसको बोलते हैं हम लोग संधि, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब होता है किसको तोड़ना। ठीक है। देखिए संधि में क्या होता है कि पहले शब्द का लास्ट वर्ड और लास्ट शब्द का पहला वर्ड इसमें लिया जाता है। यानी पहले इसमें क्या है आ, और इसमें लास्ट में क्या है आ, और पहले इसमें क्या है तो अ और आ का मिल होकर क्या बन गया, आ बन गया। यानी पहले शब्द का लास्ट वाला और दूसरे शब्द का पहले वाले इसमें लिया जाता है संधि विच्छेद में। यानी अ और अ मिलकर के इसमें क्या होता है आ हो गया। ये होता है आपका संधि विच्छेद। ठीक है। संधि विच्छेद इसको हम लोग संधि बोलते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देखिए हम जानते हैं। आइए समझते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। हिंदी व्याकरण में संधि जब तीन प्रकार की होती है। पहला आपकी होती है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा आपकी होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा आपकी हो जाती है विसर्ग संधि, विसर्ग। देखिए तीन होती है इसमें संधि। तो पहले ये समझते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके बनते हैं 80% आपके क्वेश्चन बनते हैं स्वर संधि से, और व्यंजन और विसर्ग संधि से आपको 20% क्वेश्चन बनते हैं। यानी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यदि आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 8 क्वेश्चन तो स्वर संधि से ही पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन ही केवल विसर्ग और व्यंजन को मिलाकर के पूछा जाएगा। यानी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी संधि है स्वर संधि। देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? इसमें स्वर केवल मिलते हैं, जैसे दो स्वरों के मेल को हम स्वर संधि करते हैं। यानी अ प्लस अ, ये क्या होता है? ठीक है, इसको हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि क्या होता है? दो व्यंजन दो व्यंजन या एक स्वर और एक व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि करते हैं।
लेकिन इसमें जैसे हो जाएगा, इसमें हो जाएगा विद्यार्थी, विद्यार्थी, ठीक है, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, ठीक है, इसमें हो जाएगा सबसे विद्यार्थी, इसमें हो जाएगा देखिए दिगंबर, दिगंबर, प्लस अंबर, दिगंबर। विसर्ग संधि में आपको क्या हो जाएगा, दो विसर्गों के मेल को, दो विसर्गों, दो विसर्गों के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा निराशा, निराशा, निर प्लस निराशा। आइए देख लेते हैं गौरव, हमारे संधि में हमारे हिंदी व्याकरण में तीन प्रकार की संधि होती है। पहला आपका हो जाएगा स्वर संधि, दूसरा आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, तीसरा हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। देखिए स्वर संधि में क्या होता है कि दो स्वरों का मेल, दो स्वरों का मेल, जैसे अ आ इ इन स्वरों का मेल होगा तो आपको विसर्ग या आपकी स्वर संधि हो जाएगी। आपका व्यंजन भी क्या होता है, एक तरफ स्वर आ जाए, एक तरफ व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि हो जाएगा, और या दोनों तरफ व्यंजन रहे तो व्यंजन संधि हो जाएगा। विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग संधि में दोनों तरफ एक तरफ इसमें विसर्ग आ जाएगा तो फिर वो विसर्ग संधि आपको हो जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा आप लोग का क्वेश्चन स्वर संधि से पूछ जाते हैं, व्यंजन संधि से बहुत कम क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आगे आज के क्लास में केवल हम लोग केवल स्वर संधि के बारे में जानेंगे, अगले क्लास में हम लोग व्यंजन और विसर्ग को एक साथ खत्म कर देंगे। आइए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल को, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि केवल इसमें क्या होगा कि इसमें केवल स्वरों का मेल होगा। जैसे आप लोग होगा विद्यालय, विद्यालय, जिसमें विद्या प्लस आलय, आप लोग हो गया विद्यालय। अब देखिए मैंने बताया था कि जब इसके संधि विच्छेद करते हैं तो पहले शब्द का दूसरा अक्षर, पहले शब्द का लास्ट अक्षर लेते हैं जिसमें, और पहले शब्द और दूसरे शब्द का पहला अक्षर लेते हैं जैसे, ठीक है। देखिए इसमें केवल स्वरों का मेल होता है, यानी हमें विसर्ग संधि में केवल स्वरों का मेल देखने को मिलेगा, वो होगा आप लोगों का विसर्ग। विसर्ग संधि आप लोगों की पांच प्रकार की होती है। विसर्ग संधि आप लोगों की पांच प्रकार की होती है। पहला आप लोगों का हो जाएगा दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा आप लोगों का गुण स्वर संधि, तीसरा हो जाएगा आपका वृद्धि स्वर संधि, चौथा आपका हो जाएगा यण स्वर संधि, पांचवा आपका लास्ट हो जाएगा अयादि स्वर संधि। केवल आपके स्वर संधि के ही पांच प्रकार होते हैं, जो आपको विसर्ग में ही आते हैं, उसका कोई प्रकार नहीं होता है, वो स्वर संधि के ही पांच प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं हम लोग उसी में, पहला देखते हैं, सॉरी दीर्घ संधि के बारे में देखते हैं। दीर्घ संधि आपको क्या होता है, इसमें आप लोगों का दो दो सजाती, दो सजाती, सजाती स्वरों के मेल को दीर्घ दीर्घ स्वर संधि, संधि जैसे सजाती स्वर का होगा, हम लोग तो फिर पढ़ा था कि सजाती स्वर क्या होते हैं, जैसे अ प्लस अ मिलकर क्या होता है, यानी एक ही जाति के
और मिल करके आ होगा। जैसे इसमें हो जाएगा आ प्लस अ मिल करके भी क्या होगा आ, ठीक है। और इसमें अ और प्लस आ मिल करके इसमें आ होगा। यानी कि जो एक समान स्वर है, यानी अ और आ मिल करके आ होगा। इसी तरह और होते हैं यहाँ पे क्या ई और प्लस ई मिल करके बड़े ई, छोटी ई और प्लस छोटी ई मिल करके बड़े ई। इस तरह से आप जब हो जाएंगे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके आ जाएगा बड़ा ऊ, छोटा ऊ और प्लस बड़ा ऊ मिल करके भी बड़ा ऊ हो जाएगा। यही यही आप लोगों पे यही आपके सजाती स्वरूप हैं। इन्हीं यानी दो स्वर जो आपके शब्द दिए गए हैं उनके बीच में आप क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका आ बड़ी ई और छोटी ई। वहाँ को वहाँ हम समझ जाएगा क्या बड़ा क्या है, दीर्घ संधि है। दीर्घ मतलब होता है ये बड़ा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ये सब लोग क्या है, ये सब आप लोगों का बड़ा 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 स्वर है जैसे, ठीक है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप लोगों का हो गया पुस्तक, जैसे हो गया आप लोगों का पुस्तकालय, इसका सही विषय करेंगे तो पुस्तक, पुस्तक प्लस ठीक है। देखिए इसका लाभ देखेंगे तो कुछ और होगा ना, ये तो क्या आई चाहिए और आप मिलकर क्या हो जाएंगे। इसके आदि हम संधि करेंगे तो क्या होगा? पुस्तक, पुस्तक का, पुस्तक का हो जाएगा यहाँ पे पुस्तक का, ठीक है। यही आपके होते हैं। इसमें क्या होता है कि बड़ा बड़ा स्वर आएगा, यानी जो शब्द दिया जाएगा शब्द के यदि बीच में आप लोगों का बड़ा जैसे आ ई और बड़ा हुआ आ जाएगा तो वहां पे आपको दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। आइए देखते हैं अगली संधि। अगली संधि आपकी आप हो जाएगी दूसरी गुण संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि में क्या होगा आप लोगों का, इसमें शब्दों के बीच में आपका आ जाएगा ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ठीक है। ए की और ओ की मात्रा आ जाएगी और इसमें बी की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा, यानी जैसे ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये सब आ जाएगा। तो आप लोगों का बीच में शब्दों के बीच में आ जाएगा तो ये आपका स्वर आप लोगों का गुण स्वर संधि होगा, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए क्या होगा इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त स्वर आपका कैसे बनता है, जैसे और प्लस ई मिल करके आपका ए बन जाता है, ठीक है। और और प्लस ऊ मिल करके आपका ओ बन जाता है, ठीक है। और केवल केवल इससे नहीं, जैसे आप लोगों का अ आ और प्लस बड़ा ई मिल करके भी आप लोगों का ए बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप लोगों का आ और प्लस बड़ा ई मिल करके आपका ए बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका संयुक्त स्वर है, इन्हीं स्वरों को ध्यान में आप लोगों को देना है, ठीक है। और आप लोगों का ऋषि ऋषि अगली इसमें आएगा, ठीक। आइए देखते हैं इसको उदाहरण। जैसे हो जाएगा महीने, सूर्य, ठीक है। देखिए मैं इसमें तोड़ेंगे हम लोग, म म तो नहीं करेंगे, म तो कोई शब्द ही नहीं होते, इसमें क्या करेंगे महा, महा प्लस ईस बराबर आयस, ठीक है। सूर्य से क्या बोलेगा, सूर्य, सूर्य प्लस ईस, सूर्य प्लस ईस पॉजिटिव। जैसे इसमें देखिए और इसमें क्या मिलेगा आ और बड़ी ई मिलकर के क्या बना देंगे आप लोगों का ए बना देंगे, तो देखिए आपको ए का माप नहीं बन गया। और इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का और मिल करके और ई मिल करके बड़ा ई मिल करके आपका ए की मात्रा बना देंगे। यानी जिसमें आप लोगों का जिस शब्द के बीच में ए की मात्रा दिखे, ए की मात्रा दिखे, उसमें आप लोगों का गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और देख लेते हैं आप लोगों का, जैसे मनोहर, मनोहर, इसके देखिए कैसे छोड़ेंगे, मन प्लस
इसमें क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और एक देख लेते हैं लास्ट में अपना महर्षि। महर्षि को हम लोग पढ़ेंगे, यानी जिसमें री की मात्रा आए, री की मात्रा जिसमें भी आए आप लोग का, वो समझिए कि आप लोग का गुण संधि, जैसे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि हो जाएगा महर्षि। यानी जिसमें आप लोग ऋषि की मात्रा, यानी र र नंतर शब्द की छोटा शब्द छोटा र देंगे, उसमें आप समझिए कि आप लोग का गुण गुण स्वर संधि है, ठीक है। आगे हम लोग तीसरा देखते हैं, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि बहुत आसान है। तीसरा आप लोग का होगा वृद्धि स्वर संधि। इसमें क्या हो जाएगा कि शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में आप लोग आ जाएंगे एक ही मात्रा, एक की मात्रा और ओ की मात्रा, डबल छोटी मात्रा यानी बड़ी मात्रा इसमें आ जाएगी, ठीक है। देखिए माइनस 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 माइनस, जैसे आप माइनस हो जाएगा महा प्लस ठीक। इस तरह की मात्रा आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी जिसमें दो चोटी की मात्रा देखने को मिले आप लोगों को, शब्दों के बीच में दो चोटी की मात्रा देखने को मिले, ठीक। और एक है आप अगले संधि देखते हैं, यण संधि। तो बहुत आसान संधि है, जो होता है यण स्वर संधि, ठीक है। इसमें क्या होगा कि यह और वह के साथ आधा 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 व्यंजन या स्वर, ठीक। तो वहां पर क्या हो जाएगा, यानी य और व के साथ आधा स्वर और व्यंजन आए, तो वहां पे आप लोग यण संधि हो जाएगा। जैसे आप लोग हो जाएगा स्वागत, स्वागत। तो इसमें क्या करेंगे, स्वागत, स्वागत को हम लोग पहले तो स्व को पूरा लिखेंगे और उसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे, छोटा ऊ की मात्रा, सु प्लस हो गया आप लोगों का स्वागत। और एक है आप लोगों का अध्यक्ष, अध्यक्ष। यदि य के ऊपर कोई यदि आधा वर्ण आ जाए, तो उसमें क्या करेंगे कि आप लोगों का जो आधा अक्षर है उसको तो पूरा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, उसमें छोटी ई, इसमें छोटी ई की मात्रा चढ़ाएंगे और प्लस अच्छ कर देंगे। यानी यदि जहां भी व के ऊपर आप लोगों की कोई आधा आधा मात्रा दिखे, स्वर दिखे, तो उसको हम पहले पूरा लगाएंगे और उसमें क्या करेंगे, छोटा ऊ की मात्रा उसी पर लगा देंगे। और अगला आप लोगों का हो गया, यह के ऊपर आपका आधा आधा कोई शब्द या वर्ड आता है, तो उसको पूरा लिखेंगे और उस पर छोटी की मात्रा चढ़ा देंगे, ठीक है। तो वैसे वही हो जाएगा आप लोगों का यण संधि। और लास्ट वाले हम संधि आप आज देखते हैं अयादी संधि। अयादी संधि तो बहुत आसान संधि है, ज्यादातर क्वेश्चन इससे संबंधित है। अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि में क्या होता है आप लोगों का, अब बीच में आप आई आई ये सब आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि यह और वह पूरा रहेगा, यह और वह इसमें पूरा रहेगा, शब्दों के बीच में यह और वह पूरा रहेगा, ठीक है। देखिए कैसे, जिससे नायक, नायक, पावक और मौन, ठीक है। देखिए हम लोग इसको बैठा, देखिए जैसे यहाँ पर आपका केवल सिंगल न यन है, तो क्या करना है कि न बना करके एक ही मात्रा और प्लस अन, नयन, ठीक है। और यहाँ पे जब यदि आ की मात्रा रहेगी तो उसमें डबल चोटी की मात्रा चढ़ाएंगे, जैसे नाम यन, ठीक है। इस तरह बनाना है इसको। और इसमें क यदि क के व के पहले, इसमें भी व के पहले डबल मात्रा है, ठीक है।
और इसमें यदि एक की मात्रा केवल इसमें कोई भी मात्रा में एक की मात्रा हो तो इसमें क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा। तो ये तो हमारा था आज का स्वर संधि। स्वर संधि हमारा समाप्त होता है और अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में। तो हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।